हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं वांडा विजन की सीरीज की पूरे के पूरे रिकेप के बारे में। जिस रिकेप में मैं ऑब्वियसली आपको इस पूरे सीजन की स्टोरी बताने वाला हूं कि वांडा विजन के शो में क्या क्या हुआ है। और इसके अलावा मैं ये बात भी क्लियर कर दूं कि इस वीडियो में मैं आपको कोई भी थियरीज नहीं देने वाला, क्योंकि एमसीयू की तरफ से फैन थियरीज का हाल थैनोस के फिंगर स्नैप जैसा किया गया है, जो एग्जिस्ट ही नहीं करते, इसलिए उन पर बात कर कोई मतलब बनने वाला है नहीं। और रही बात इस सीरीज में बीच बीच में इंटरप्ट किए गए एड्स की, तो उनकी भी डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं, जिन्हें मैं अभी ही क्लियर करके आपको बता देता हूँ कि इस सीरीज में हमें टोटल 5 अलग अलग टाइप्स के एड देखने मिलते हैं, जिनका रिप्रेजेंट सभी इन्फिनिटी स्टोन से किया गया है। लेकिन असल में उन सभी एड्स का मतलब वांडा की कहानी को एक्सप्लेन करना है, जिसे अगर मैं मोटे मोटे तौर पर कहूँ तो ये एड्स हमें और भी ज्यादा सोच में डालते हैं वांडा के पास्ट को लेकर, कि वांडा के पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक में क्या हुआ था और वो क्या वजह थी जिसके कारण से वांडा एक ऐसी रियलिटी में है जो उसके हिसाब से बिल्कुल रियल, लेकिन एमसीयू के यूनिवर्स के बाकी लोगों के हिसाब से बिल्कुल नकली है। और इन सब के पीछे कौन है वो डिटेल तो आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, वो भी कहानी के थ्रू। तो चलिए अब एक मेजर स्पॉइलर वार्निंग के साथ शुरू करते हैं वांडा विजन की सीरीज के रिकेप के वीडियो को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, जो है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो वांडा विजन की शो की शुरुआत सिटकॉम स्टाइल में होती है और ये टाइम मेरा 50s का है। जगह है वेस्ट व्यू, जहाँ पर रहने के लिए अभी अभी वांडा विजन आए हैं, जिनके पास सुपर पावर्स है और वो लोग इस दुनिया में एडजस्ट करने के लिए अपनी सुपर पावर्स को छुपा कर रखते हैं, ताकि कोई भी उनकी इस पावर्स को देखकर बिल्कुल भी चौंक ना जाए। इसके अलावा विजन घर में तो विजन की तरह दिखता है, लेकिन बाहर या फिर किसी के आते के साथ में ही वो खुद को विजन से ह्यूमन की तरह दिखने में कन्वर्ट कर लेता है, जिसका रीजन अगेन लोगों का रिएक्शन है, जो उसके काफी अजीब से लुक को देखकर डेफिनेटली बदलेगा ही। इसलिए वो इंसान ही रहेगा इस दुनिया में, तो उसके लिए ज्यादा अच्छा है। तो अभी नए कपल्स को इस टाउन में एडजस्ट होने के लिए ज्यादा टाइम भी नहीं जाता, और ऑब्वियसली इसमें हाथ वांडा के सुपर पावर्स का है, जिनकी मदद से वो पैकिंग से लेकर घर को काफी अच्छी तरीके से सजा देती है। और फिर यहाँ पर एंट्री होती है एग्नेस के कैरेक्टर की, जो उनकी नॉइजी नेबर है, यानी कि एक ऐसी नेबर जो कहीं पर भी बिना बुलाए चली आती है। लेकिन एग्नेस इस शो में वांडा के बहुत ही ज्यादा काम आती है, वो भी एक सच्चे पड़ोसी की तरह। लेकिन एग्नेस वांडा से ये भी पूछती है वहाँ पर कि उनकी शादी को कितने साल हुए और उनके बच्चे अब तक क्यों नहीं है, जिसका जवाब फिलहाल तो वांडा के पास सही तरीके से नहीं होता। बट हाँ, विजन को लेकर वो ये बात श्योर कर देती है कि उन दोनों का साथ जन्म जन्म का है। जिसके बाद कैलेंडर की तारीख को देखकर वांडा कंफ्यूज होती है कि आज के दिन ऐसा क्या स्पेशल है, और हमें पता चलता है कि ऑफिस जहाँ पर विजन जाता है पता नहीं क्या काम करने, लेकिन उसकी तरक्की से बॉस काफी ज्यादा खुश है। जिस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए मिस्टर हार्ट्स अपनी वाइफ के साथ विजन के घर पर डिनर के लिए आने वाले हैं। लेकिन वांडा को वहाँ पर लगता है कि आज के दिन उनकी एनिवर्सरी है और उन्हें तैयार होकर रहना चाहिए। जिसके बाद वहाँ पर थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद चीजें बिल्कुल नॉर्मल होने की कोशिश करती है, क्योंकि ये सिटकॉम शो की दुनिया है और यहाँ पर खाने बनाने से लेकर बॉस को उलझाए रखने में ही वो दोनों बहुत ही ज्यादा बिजी रहते हैं। जहाँ पर उम्मीद की किरण बनकर आती है फिर से एग्नेस, यानी कि राशन लेकर, जिसे लेकर वांडा उसे वहाँ से तुरंत ही भगा देती है। और बाद में ना चाहते हुए वांडा किचन में अपनी पावर्स को यूज कर डिनर बना लेती है। और जब वो लोग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं, तो उसी वक्त मिस्टर हार्ट फिर से वांडा विजन के पास्ट के बारे में पूछने लगते हैं कि वो लोग कहाँ से है, कब मिले थे, उनकी शादी को कितना टाइम हो गया, वगैरह वगैरह। जिस बात को सुनकर मिस्टर हार्ट्स के साथ कुछ अजीब सा होता है, मानो जैसे ये वांडा ने ही किया है, क्योंकि मिसेस हार्ट वांडा को रुकने के लिए कहती है। रीजन है मिस्टर हार्ट्स का वहाँ पर धीरे धीरे दम घुटना, और विजन बस ऐसे ही वांडा को घूरता रहता है, मानो वो वांडा के ऑर्डर को फॉलो करेगा। जिसके बाद वांडा सिटकॉम की दुनिया से हटकर विजन को अपने बॉस की मदद करने के लिए कहती है, जो वो काफी आसानी से करता है। और मिस्टर हार्ट बिल्कुल नॉर्मल तरीके से उठते हैं, मानो जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और फिर क्या वो दोनों अपने घर चले जाते हैं। जिसके बाद वांडा विजन से वहाँ पर रिंग पहनाकर शादी कर लेता है, यानी जो कोई भी उनकी शादी को लेकर क्वेश्चंस पूछ रहे थे, उसका जवाब इस एपिसोड में हमें भी दे दिया जाता है, और खास करके एमसीयू फैंस को भी, कि वांडा विजन अब पूरी तरीके से एक है। लेकिन हाँ, एपिसोड खत्म होने के पहले हम ये भी देखते हैं कि उनके सिटकॉम शो को बैठकर कोई बाहर से एंजॉय कर रहा है या फिर उन पर नजर रखे हुए है। और फिर उसके अगले एपिसोड की शुरुआत बेव स्टेज सिटकॉम शो की तरह होती है, और अब टाइम पीरियड 50s से निकलकर 60s में आ गया है, जहां पर इस शो का पूरा फोकस बच्चों के चैरिटी इवेंट पर है। लेकिन शो में, यानी कि इस एपिसोड में, हमें एक भी बच्चे नजर नहीं आते। यानी देखा जाए तो इस एपिसोड में वांडा विजन को बच्चों का एहसास दिलाया जा रहा है, लेकिन वो सब डिटेल्स बाद में। बात करते हैं इसके दूसरे एपिसोड की, जिसमें हम अब वांडा को इस टाउन में एडजस्ट होते हुए देखते हैं, जिसमें उसकी मदद फिर से एग्नेस ही करने वाली है। लेकिन उस दिन के एक रात पहले वांडा को कुछ
कुछ आवाजें सुनाई देती है जिसे विजन भी चेक करता है बट उन्हें कोई हल नहीं मिलता। और उसके बाद अगली सुबह वो दोनों मैजिक प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, यानी कि स्टेज परफॉर्मेंस के लिए उन लोगों ने मैजिक का सहारा लेने का सोचा है ताकि वो लोग इससे टाउन के लोगों को इम्प्रेस कर सके। और जब उनकी ये प्रैक्टिस हो जाती है तो विजन सीधे टाउन के मर्दों से मिलने के लिए जाता है, वही घुलने मिलने के लिए, जहाँ पर विजन गलती से एक च्युइंगम खा लेता है जिसे खाकर उसकी हालत बुरी हो जाती है। और दूसरी तरफ वांडा जब अपने घर से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि उनके गार्डन में एक कलरफुल प्लेन पड़ा हुआ है, जिसे देखकर वो शायद रियलिटी में आने ही वाली होती है कि फिर से एग्नेस उसे आकर इंटरप्ट करती है। और वांडा उस हेलीकॉप्टर टॉय को इग्नोर कर सीधे एग्नेस के साथ डॉटी से मिलने के लिए चली जाती है, बाकी दूसरी वुमेन्स की तरह, जहाँ पर वो लोग बच्चों के लिए शो की पार्टी कैसी रखनी है उसी की बातचीत कर रहे हैं। और वहीं पर वांडा की मुलाकात गेरल्डिन नाम की शख्स से भी होती है। और उस मीटिंग के बाद हम देखते हैं कि जब वांडा डॉटी से बात करने के लिए जाती है तो रेडियो पर कोई उसके नाम को लेकर उससे यही पूछ रहा है कि ये सब उससे कौन करवा रहा है। लेकिन ज्यादा कुछ हो उससे पहले ही उस रेडियो में शॉर्ट सर्किट होता है, वो बंद हो जाता है, जिसके बाद डॉटी का रिएक्शन थोड़ा अजीब सा होता है, लेकिन वो बाद में फिर से नॉर्मल होकर अपने कैरेक्टर में वापस आ जाती है। और फिर शुरू होता है स्टेज का मैजिक शो, जिस शो को विजन पूरी तरीके से खराब करने वाला होता है, लेकिन वांडा वहाँ पर अपनी मैजिक्स के चलते उस शो को काफी ज्यादा अच्छा बना देती है। वो भी तब जब विजन लोगों के सामने अपनी पावर्स दिखाने वाला होता है, तो जिसे वांडा इल्यूजन का नाम देकर एक अच्छा एक्सक्यूज देने में कामयाब होती है। यहाँ तक कि गेरल्डिन को उस मैजिक बॉक्स में डालकर भी, जो वहाँ पर कैसे आई उसे खुद नहीं पता। और उसके बाद वो लोग इस चैरिटी शो को जीत जाते हैं और लोगों की नजर में उन दोनों का नाम भी बन जाता है। जिसके बाद वांडा विजन को चेक कर उसके शरीर से उस चिंगम को निकाल लेती है और चीजें फिर से नॉर्मल हो जाती है, वो भी कुछ ही देर के लिए, क्योंकि जब वांडा और विजन घर पर बैठकर बातचीत कर रहे होते हैं तभी उन्हें फिर से काफी जोर से साउंड आने लगते हैं, जिससे बाहर जाकर चेक करने के बाद हमें पता चलता है कि बी कीपर के कपड़े को पहनकर एक शख्स गटर के रास्ते से उनकी दुनिया में घुस आया है, जिसे वांडा अपनी दुनिया में बिल्कुल भी नहीं चाहती। और वो यहाँ पर अपने मैजिक को यूज कर सभी चीजें बिल्कुल रिवाइंड कर देती है और फिर से वो दोनों वहीं पर पहुंच जाते हैं जहाँ उन लोगों ने प्यार भरी बातचीत करना शुरू किया था। लेकिन इस बार ये टाइम एरा चेंज हो रहा है और हम इस ब्लैक एंड व्हाइट से शो को कलर में आते हुए देखते हैं और साथ ही साथ वांडा को प्रेग्नेंट होते हुए भी। और उसके बाद ये सेकेंड एपिसोड भी खत्म और फिर यहाँ से शुरू होता है तीसरा एपिसोड, जिसका टाइम पीरियड है 60s का और शो के पूरे थीम को फैमिली मैटर्स के सिटकॉम पर बेस किया गया है। और हाँ, वांडा विजन के शो के हिसाब से उनके आने वाले बच्चों पर भी, जिसका टीज इसके पहले एपिसोड से दिया जा रहा था। और सेकंड में बच्चों के नाम पर वांडा और विजन को काफी ज्यादा कन्विंस कर दिया गया कि वांडा इस दुनिया में खुद के बच्चे पैदा कर ले, जो कि अब डेफिनेटली होगा ही। और अब इसकी प्रिपरेशन विजन और वांडा दोनों कर रहे हैं कि आने वाले बच्चों के लिए उन दोनों को क्या क्या करना चाहिए। और विजन की तरफ से केयर काफी दिया जा रहा है, जहां डॉक्टर भी आकर चेक करता है और हमें बताया जाता है कि वांडा की प्रेगनेंसी को पूरे 4 महीने हो चुके हैं, जबकि असल में 12 घंटे ही बीते हैं। और ये सारी चीज विजन बहुत अच्छी तरीके से नोटिस कर रहा है। इसके बाद विजन का शक और भी ज्यादा बढ़ता है हब के कैरेक्टर को ग्लिच हुआ देखते हुए, जिसकी हरकतें काफी ज्यादा अजीब है। और रही बात डॉक्टर की, तो वो हॉलिडे के लिए बर्मुडा जाने वाले हैं कुछ ही देर में। और जब विजन ये सारी बात वांडा को जाकर बताता है तो हमें वहाँ पर एक क्लिच दिखाया जाता है और मानो कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं और विजन का बिहेवियर फिर से नॉर्मल हो जाता है, लेकिन वांडा का नहीं, क्योंकि प्रेग्नेंट होने की वजह से वांडा का अपने मैजिक्स पर उतना ज्यादा कंट्रोल है नहीं, जिसके कारण से घर में काफी अजीब अजीब हरकतें होती है। और ये देखकर विजन सीधे डॉक्टर को लेने के लिए भागता है, क्योंकि वांडा की प्रेगनेंसी 4 मंथ से हटकर शायद और भी काफी ज्यादा नजदीक आ जाती है। और विजन के वहाँ से जाते ही गेरल्डिन वहाँ पर वांडा से मिलने के लिए आती है, जिसे देखकर पहले तो वांडा खुद की प्रेगनेंसी छुपाने का नाटक करती है ताकि गेरल्डिन उसे इस सिचुएशन में देखकर ज्यादा चौंके ना। रीजन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और वांडा के अजीब से पावर ना कंट्रोल की वजह से हम वहाँ पर गेरल्डिन के उसके कैरेक्टर से निकलकर बाहर आते हुए भी देखते हैं, लेकिन बाद में वो फिर से अपने कैरेक्टर में घुस जाती है और फिर वांडा को लेबर पेन शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद वांडा देखते ही देखते ट्विंस को जन्म देती है। और दूसरी तरफ विजन जहाँ डॉक्टर को लेने के लिए गया होता है, उनकी कार खराब होने की वजह से डॉक्टर उसे मिल भी जाते हैं, जिसे विजन अपने कंधे पर लेकर बहुत ही तेज घर की तरफ आता है, लेकिन तब तक डिलीवरी हो चुकी थी। और फिर वहाँ पर डॉक्टर वांडा और दोनों ट्विंस को चेक कर सीधे जाते हैं और विजन से जाते जाते यही कहते हैं कि इस जगह से कभी भी निकला नहीं जा सकता। जिसके बाद विजन की नजर एग्नेस और हब पर पड़ती है, जो आपस में ही कुछ बात कर रहे थे, वो भी वांडा के बारे में नहीं बल्कि गेरल्डिन के बारे में, जो इस जगह से बिलोंग नहीं करती। लेकिन ज्यादा डिटेल वो दोनों भी वहाँ पर नहीं देते और सीधे अपने काम पर लौट जाते हैं। लेकिन विजन जैसे ही अंदर जाता है तो हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर गेरल्डिन नहीं है, क्योंकि विजन की बातचीत के दौरान वांडा को ये पता चल गया था कि गेरल्डिन उनकी दुनिया की नहीं है, यानी कि वेस्ट व्यू की। जिसके बाद उसने सीधे उसे उठाकर अपनी यानी कि प्रेजेंट की दुनिया में फेंक दिया ताकि दोबारा वो उनकी दुनिया में एंटर ना करे। यानी कि अब गेरल्डिन जो कि मोनिका है, उसे पता है कि इन सब के पीछे और कोई नहीं बल्कि
के वांडा ही है और अंदर विजन को चीजें अब भी थोड़ी अजीब सी लग ही रही है। लेकिन कुछ हो उससे पहले ही यह एपिसोड हो जाता है यहाँ पर खत्म। और फिर 4th एपिसोड की शुरुआत या फिर कहूँ पूरा का पूरा एपिसोड फ्लैशबैक में ही दिखाया जाता है कि कैसे मोनिका इस दुनिया में आई और ये सब कुछ चल क्या रहा है, जिसमें हमें सबसे पहले दिखाया जाता है हल्क का किया गया फिंगर ब्लिप जो थैनोस के स्नैप के बाद था, और उसी के तुरंत बाद सिचुएशन कैसी थी वो सारी की सारी चीजें हमें दिखाई जाती है, जहाँ पर मोनिका खुद को संभालने की कोशिश कर रही है क्योंकि उसे अब भी यही लगता है कि दुनिया 5 साल आगे नहीं गई बल्कि अब भी वही है जिस वक्त उसकी माँ के कैंसर के ट्रीटमेंट चल रहे थे। लेकिन इन 5 सालों में उसकी माँ की डेथ हो चुकी है, जिस बात को सुनकर मोनिका को थोड़ा धक्का लगता है। बट बाद में चीजें ठीक हो जाने के बाद मोनिका सीधे अपने काम पर वापस जाती है, जहाँ जाने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी माँ ने टाइलर नाम के शख्स को अब स्वॉर्ड का डायरेक्टर बनाया है। रही बात मोनिका की, तो उसकी माँ ने मरने से पहले एक रूल बनाया था कि जो कोई भी थैनोस के फिंगर स्नैप के बाद अगर इन केस रिटर्न आता है तो उन्हें स्पेस मिशन में जाने की इजाजत नहीं होगी, जिसमें अब मोनिका भी आती है। और इसके अलावा हम स्वॉर्ड में ये चीज भी नोटिस करते हैं कि स्वॉर्ड शील्ड से काफी ज्यादा एडवांस है और स्वॉर्ड का काम ज्यादातर तो स्पेस के मिशन को भी देखने का है। बट फिलहाल तो अभी मोनिका की जिम्मेदारी जेमी वू के साथ वेस्ट व्यू जाने की दी गई है, जहाँ पर जिमी का एक इन्फॉर्मर पूरी तरीके से गायब है और वहाँ की लोकल पुलिस भी यही कहती है कि वेस्ट व्यू नाम की कोई ऐसी जगह नहीं, मानो जैसे कोई उन लोगों के दिमाग से खेल रहा है। और फिर उसके तुरंत बाद ही हम देखते हैं कि जो टॉय हेलीकॉप्टर वांडा को मिला था वो एक्चुअल में एक ड्रोन है जिसे मोनिका ने ही वांडा की इस दुनिया में भेजा था, जिसके बाद मोनिका भी सीधे वांडा की उस दुनिया में ट्रैप हो जाती है। और फिर यहाँ से एंट्री होती है डॉक्टर डार्सी लुइस की, जो आते के साथ में ही रेडिएशन के सिग्नल से ये पता लगा लेती है कि अंदर किसी तरीके का शो चल रहा है। और फिर टीवी मंगाने पर उनके सामने सिटकॉम का शो आता है जो क्यों चल रहा है और उसमें वांडा और विजन क्या कर रहे हैं, वही सारी जानकारी उन लोगों को भी चाहिए। जिसके बाद वो लोग वेस्ट व्यू के टाउन के लोगों की इन्फॉर्मेशन निकालना शुरू करते हैं कि उस सिटकॉम के शो में दिख रहे शख्स असली भी है या नहीं, और उनकी ये इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल रियल निकलती है। इसके अलावा डार्सी वांडा से कनेक्शन बनाने का भी रास्ता निकाल लेती है, यानी कि रेडियो के जरिए, जो जेमी वू डार्सी के कहने पर करता है। लेकिन डार्सी की नजर वांडा के मैजिक पर नहीं जाती, जो सिग्नल के ब्रॉडकास्ट में वो यूज कर उस सीन को ही हटा देती है, मानो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और उन लोगों को भी सही तरीके की जानकारी नहीं होती कि अभी कुछ देर पहले उन लोगों ने क्या किया। उसके बाद हम स्वॉर्ड के एक एजेंट को वांडा की उस दुनिया में घुसते हुए देखते हैं, जहाँ एंटर करते के साथ में ही उस शख्स के पूरे कपड़े एक बी कीपर के कपड़े में बदल जाते हैं। और बाद में फिर वांडा ने क्या किया था वो चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्योंकि उसके बाद के एपिसोड में हम देखते हैं या फिर स्वॉर्ड वाले कि वांडा मोनिका को निकालकर अपनी दुनिया से सीधे बाहर फेंक देती है, जहां विजन को वो देखकर थोड़ा चौंकती भी है, क्योंकि उसे विजन एक तरीके से डेड नजर आता है, जो कि अगेन कोई ना कोई कर रहा है। लेकिन अब सब कुछ ठीक है और ये शो फिर से अपने ट्रैक यानी कि सिटकॉम की दुनिया पर आ जाता है। लेकिन आने से पहले शो होता है खत्म, यानी कि ये एपिसोड, जिसके बाद इसके 5th एपिसोड की शुरुआत होती है फैमिली टाइज के सिटकॉम के स्टाइल में, जिसमें हम वांडा विजन को उनके दोनों ट्विंस के साथ देखते हैं, जिन्हें वो दोनों ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे। यहाँ तक कि वांडा का मैजिक अपने दोनों बच्चों पर नहीं चलता चुप करवाने में, जिसके बाद एग्नेस वहाँ पर आकर उन दोनों बच्चों को चुप कराने का चार्ज लेती है। लेकिन विजन के काफी फास्ट डायलॉग बोलने की वजह से एग्नेस अपनी लाइन भूल जाती है और फिर से अपने डायलॉग्स को रिपीट करने की बात वांडा से करती है, जो चीज वांडा को नहीं बल्कि विजन को बहुत ही ज्यादा अजीब लगती है। और विजन इस बारे में वांडा से डिस्कस भी करता है, लेकिन वांडा वही करती है जिसमें वो एक्सपर्ट है, यानी कि इग्नोर। और उन दोनों की इस बातचीत के दौरान बच्चे अचानक से चुप बैठ जाते हैं, क्योंकि वो अब छोटे नहीं रहे बल्कि थोड़े बड़े हो गए हैं खुद ही, जिन्हें एग्नेस ने भी अपनी आंखों से देखा। और स्वॉर्ड के हेडक्वार्टर में मोनिका का टेस्ट चल रहा है, जिस टेस्ट के दौरान मोनिका की रिपोर्ट बिल्कुल सही से निकलकर नहीं आ रही। लेकिन उन बातों पर मोनिका बिल्कुल भी ध्यान न देते हुए अपने मिशन पर लग जाती है कि वांडा को कैसे रोका जाए। लेकिन दूसरी तरफ टाइलर ने अपनी ही प्लानिंग कर ली है, जिसमें उसने वांडा को फ्रेम किया है कि ये सब कुछ वांडा कर रही है तो उसे ही मारकर अब इन चीजों को खत्म करना होगा। यानी देखा जाए तो स्वॉर्ड में भी टीम बढ़ गई है, जिसमें जिमी वू, मोनिका और डार्सी एक है, बाकी टाइलर और उसकी पूरी की पूरी टीम। जहां टाइलर डिटेल रिवील करता है कि वांडा स्वॉर्ड के हेडक्वार्टर आई थी और उसने वहां से विजन की डेड बॉडी को चुरा लिया और अब विजन जिंदा है, पता नहीं कैसे। इसलिए अब उसे सुपर हीरोज पर ज्यादा भरोसा नहीं, क्योंकि 5 साल में बहुत कुछ बदल चुका है और टाइलर के हिसाब से वो जो कर रहा है बिल्कुल ठीक है। और फिर मोनिका सीधे अपने दोनों दोस्तों के साथ जाकर ये पता लगा लेती है कि जब उसने वांडा की दुनिया में एंटर किया था तब उसने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहने थे, जो कपड़े वांडा की दुनिया में जाकर पूरी तरीके से बदल गए, लेकिन अब भी वो बुलेट प्रूफ ही है। यानी कि मोनिका को रास्ता मिल गया है वांडा की दुनिया में कुछ भेजने का, जो इस बार वो स्टार्क इंडस्ट्री की बनाई गई ड्रोन भेजती है। लेकिन मोनिका को ये नहीं पता होता कि उस ड्रोन में एक्चुअल में मिसाइल्स भी लगी हुई है, जिससे टाइलर सीधे फायर करने का ऑर्डर दे देता है। लेकिन इन सबसे पहले वांडा की सिटकॉम की दुनिया में काफी कुछ होता है, जैसे कि दोनों ट्विंस घर में स्पाइकी नाम के डॉग्स को रखने के लिए
खुद की एज को बढ़ा लेते हैं और ये बात भी एग्नेस को पता है, इसलिए वो स्पाइकी के नाम के साथ साथ उसका घर भी लेकर आई है। और वांडा अपने मैजिक को एग्नेस के सामने यूज कर विजन को और भी काफी ज्यादा शॉक में डाल देती है, क्योंकि अब वांडा को कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं क्या नहीं। लेकिन अब वांडा को लगने लगा है कि विजन को बिजी रखना होगा, वरना वो ऐसे ही उससे सवाल पे सवाल पूछता रहेगा। इसलिए वांडा ने सैटरडे को सीधे मंडे कर दिया है, यानी कि विजन के काम का दिन। जहाँ विजन जाता है तो टाइम के हिसाब से वहाँ पर कंप्यूटर भी है, जिसकी मदद से सॉर्ड वाले विजन से कांटेक्ट कर रहे हैं और सारे के सारे लोग वो चीज रिपीट करते हैं। और फिर यहाँ पर विजन अपनी पावर्स को यूज कर नॉम को ठीक करता है और नॉम विजन को बताता है कि वो लोग इस दुनिया में ट्रैप है और उन्हें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन विजन उसकी बात नहीं समझ पाता, इसलिए विजन नॉम को फिर से पहले जैसा कर देता है। और हाँ, बात करें मोनिका की तो जिमी वू कैप्टन मार्वल का भी जिक्र करता है, जिस बात को सुनने के बाद मोनिका थोड़ी चिड़सी जाती है, यानी उसका कुछ पास कैप्टन मार्वल के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं रहा है। तो अब आते हैं उस ड्रोन वाले सीन पर, जिसे लेकर वांडा सीधे अपनी रियलिटी से निकलकर प्रेजेंट की टाइमलाइन में आ जाती है और सभी सॉर्ड वालों को ये वार्निंग देती है कि वो लोग इसकी इस दुनिया से दूर रहे, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। जिसका एक नमूना वो वहाँ पर दिखाती भी है। सभी लोगों के माइंड को कंट्रोल कर वो उन्हें ऑर्डर देती है टाइलर पर गन पॉइंट करने का। और फिर क्या वांडा अपनी सिक्योरिटी और भी काफी ज्यादा टाइट कर देती है, यानी कि कोई भी अब उसके बिना बोले उसकी इस रियलिटी में दाखिल नहीं हो सकता, जहाँ पर अब सिटकॉम की दुनिया है और स्पाइकी घर से गायब, जो एग्नेस के घर के बाहर मरा हुआ मिलता है। जिसके बाद दोनों ट्विंस अपनी एज को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वांडा उन्हें रोक कर यही कहती है कि भागने से किसी भी चीजों का हल नहीं मिलता। और फिर दोनों ट्विंस अपनी माँ से स्पाइकी को जिंदा करने के लिए कहते हैं, जो वो उनके कहने पर करने ही वाली होती है, लेकिन वहाँ पर विजन आ जाता है और घर पर जाकर वो वांडा से फिर से इन सब बारे में बात करना शुरू करता है, वो भी दोनों ट्विंस को सुलाकर। जिसके बाद उन दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है और वांडा बीच में ही क्रेडिट शुरू कर इस बातचीत को खत्म करने की कोशिश करती है। लेकिन विजन चिल्लाते हुए सीधे वांडा के पास बढ़ता है, यही कहता है कि उसे उसके पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता, जो कि उसे पता होना चाहिए। और फिर वांडा यहाँ पर उसे सिचुएशन समझाने की कोशिश करती है, यानी कि सब कुछ बताने की, जैसे कि वो इस दुनिया को पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकती और न ही यहाँ पर रह रहे सभी के माइंड्स को। लेकिन बाकी डिटेल्स में जाने से पहले ही दरवाजे पर बेल बजती है और विजन को लगता है कि उसने फिर से अपने मैजिक को यूज कर किसी न किसी को बुला लिया होगा, ताकि उनकी बातचीत बीच में ही रुक जाए। लेकिन वांडा उसे यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि वो ये सब कुछ नहीं कर रही। और जब वांडा दरवाजा खोलती है तो दरवाजे के बाहर पेड्रो होता है, जिसे वांडा की इस रियलिटी में रिकास्ट कर लिया गया है, जो चीज बाहर से बैठे डार्सी भी देख रही है। जिसके बाद ये 5वां एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो अब आते हैं इसके 6th एपिसोड पर, जिसमें वांडा अब भी पेड्रो को अपना भाई नहीं मानती, क्योंकि वो उसकी रियलिटी में बिल्कुल फिट नहीं हो रहा और खास करके उसकी हरकतें भी। लेकिन अब हैलोवीन का टाइम है, जिस टाइम में अभी शहर में काफी सारे बच्चे आ गए हैं। और हाँ, इस सिटकॉम के एरा को पूरी तरीके से सेट मैल्कम इन द मिडिल के स्टाइल में किया गया है, जो ईयर 2000 में आया था। तो अब हैलोवीन के हिसाब से इस पूरे के पूरे एपिसोड में भी हम अपनी सीरीज के मेन कैरेक्टर्स को उनके कॉमिक बुक के एक्वायर कॉस्ट्यूम में देखते हैं। अब बात रही पेड्रो की, तो पेड्रो यहाँ पर दोनों ट्विंस के साथ काफी मस्तियां कर रहा है और शहर के बाकी काफी सारे बच्चों को बुली भी, जिसे वांडा इग्नोर करने का काम कर रही है। और इसके अलावा रही बात विजन की, तो विजन ने यहाँ पर अपनी ही प्लानिंग कर रखी है, जो चीज वांडा के लिए काफी ज्यादा अजीब है, क्योंकि वांडा ने कभी ये नहीं सोचा था कि विजन अपने हिसाब से सोचकर कुछ काम कर सकता है। क्योंकि विजन का काम यहाँ पर वांडा के हिसाब से, जो उसी ने वांडा को बताया है कि शहर में सभी बच्चों पर नजर रखने का है। लेकिन बाद में हब वांडा को सब सच बता देता है कि ये प्लानिंग की गई थी, लेकिन फिलहाल तो विजन उनके साथ नहीं, जो वांडा को बिना बताए ही कहीं चला गया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि विजन इस पूरे वांडा के बनाए गए टाउन को एक्सप्लोर करने के लिए गया है, जहाँ पर वो काफी दूर जाने के बाद ये देखता है कि लोग पूरी तरीके से ग्लिच में रुक गए हैं, जो हिल भी नहीं सकते। और उसके बाद विजन अपने असली रूप में आकर सीधे एग्नेस के पास जाता है और उसके माइंड को पूरी तरीके से ठीक कर ये पता लगाने की कोशिश करता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। जिसके बाद एग्नेस उसे बताती है कि विजन मर चुका है बाहर की असल दुनिया में और इस दुनिया को वांडा ने बनाया है। बाकी वो विजन से अपने दर्द के ही बारे में बात करती है, जिसके बाद विजन उसे फिर से उसी के कैरेक्टर में वापस डाल देता है। जिसके बाद एग्नेस वहाँ से सीधे अपने घर पर चली जाती है और विजन वांडा की इस रियलिटी से बाहर निकलने का डिसाइड कर लेता है, क्योंकि वो अब उसके काफी करीब खड़ा है, जिसे सॉर्ड की तरफ से टाइलर भी देख रहा है। लेकिन इसके पहले सॉर्ड में भी काफी कुछ हुआ है, जैसे कि टाइलर का प्लान अब भी वांडा को मारने का है, लेकिन मोनिका उसे समझाती है। जिसके बाद टाइलर उन तीनों को ही इस जगह से निकाल देता है, यानी कि इस मिशन से। लेकिन जिमी वो अपनी स्किल्स दिखाकर
कुछ गार्ड्स को मारता है और फिर से यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ मिलकर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देता है। जिसके बाद डार्सी कुछ सिस्टम्स को हैक कर ये पता लगाती है कि विजन टाइलर के लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है और वो इसकी डिटेल बाद में उन सभी को भेज देगी उसकी फाइल को क्रैक करने के बाद। और मोनिका को अंदर जाने के लिए अपने एक दोस्त की मदद चाहिए, जिसके बाद वो जिमी वू के साथ सीधे वहाँ से निकल जाती है और डार्सी वहीं पर बैठकर चीजों को क्रैक करने का कोशिश कर रही है, जिसमें वो सक्सेस भी होती है और उसकी इन्फो वो जिमी वू को भेज देती है और फिर सीधे वही जाती है जहाँ से विजन बाहर निकल रहा है। और हम देखते हैं कि टाइलर उसके लोग भी वहाँ पर हैं, जिनके सामने विजन दम तोड़ तोड़ कर मर रहा है। जिसके बाद डार्सी उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन टाइलर ऐसा होने नहीं देता। और दूसरी तरफ बिली को ये सारे के सारे विजन नजर आते हैं और वो अपनी माँ को जाके वार्न करता है कि उसके पिता खतरे में हैं, क्योंकि उन लोगों को घूमते हुए रात हो गई थी, जिस दौरान दोनों ट्विंस ने अपनी पावर्स का पता लगा लिया। और फिर वांडा यहाँ पर जैसे ही अपने मैजिक्स को यूज करने वाली होती है तो पेड्रो विजन के मरने का मजाक उड़ाता है और बदले में वांडा उसे अपने से काफी दूर फेंक देती है। जिसके बाद वांडा केओस मैजिक का यूज कर अपनी रियलिटी को और भी काफी ज्यादा बढ़ा देती है। जिसके बाद टाइलर उसके कुछ लोग वहाँ से भागते हैं। बाकी स्वॉर्ड का पूरा हेडक्वार्टर वांडा की उस रियलिटी में एक सर्कस बनकर रह जाता है और इसके अलावा डार्सी भी उस दुनिया में चली गई है, जैसा होते हुए मोनिका और जिमी वू ने भी देखा है। और फिर क्या ये एपिसोड भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो अब बात करते हैं इसके 7th एपिसोड की, जिसके सिटकॉम के स्टाइल को द ऑफिस और मॉडर्न फैमिली के हिसाब से सेट किया गया है, यानी कि प्रेजेंट की टाइमलाइन के हिसाब से, जिसमें हम वांडा को एक काफी बड़ा रेस्ट लेते हुए देखते हैं, क्योंकि जो कुछ उसने किया था उससे वो काफी ज्यादा थक गई है, जिसके कारण से हमें वांडा की बनाई गई ये रियलिटी काफी ग्लिचेस होती हुई नजर आती है, जिसकी कंप्लेन दोनों ट्विंस अपनी माँ से भी करने के लिए जाते हैं, लेकिन वांडा बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। और दूसरी तरफ टाइलर ने वांडा के हैक से काफी दूर अपने बेस को फिर से लगाया है, जहाँ उसने काफी तगड़ी प्लानिंग कर रखी है, लेकिन उसे रिवील नहीं किया जाता। और दूसरी तरफ विजन उठता है, जिसे डार्सी भी मिलती है और फिर उसके माइंड को ठीक कर विजन सीधे उसके साथ अपने घर के लिए निकल पड़ता है, जहाँ वांडा बार बार फोर्थ वॉल को ब्रेक कर सीधे हमसे बात कर रही है। और फिर वहाँ पर एग्नेस भी आती है दोनों बच्चों को अपने साथ ले जाने के लिए, ताकि वांडा घर में रेस्ट कर सके। और दूसरी तरफ मोनिका अपनी उस दोस्त के पास पहुँच जाती है, जहाँ उसने उसी के कहने पर स्वॉर्ड के स्पेस के मिशन के काफी सारे कीमती सामान अपने साथ लाए हैं, जैसे कि एक बड़ी सी वैन, जिसमें बैठकर वो वांडा की रियलिटी में घुसने की कोशिश करेगी, जहां वो पहले ऐसे ही जाना चाहती थी, लेकिन डार्सी ने उसे वार्न किया था कि एक बार उसके अंदर से निकलने के बाद उसके डीएनए कुछ बदल से गए हैं और दूसरी बार का रिस्क उसे बिल्कुल भी लेना नहीं चाहिए। और वांडा पर आ जाए तो वांडा की दुनिया में ऐसे ही काफी सारे ग्लिचेस हो रहे हैं और ट्विंस एग्नेस के साथ उसके घर पर है। खैर तो अब आते हैं फिर से मोनिका पर, जो स्पेस वैन में बैठकर सीधे वांडा की रियलिटी में घुसने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता और वो वैन वांडा और प्रेजेंट की टाइमलाइन में ऐसे ही ग्लिच होते रहती है। जिसके बाद मोनिका मौका देखकर उस वैन से बाहर निकल जाती है और फिर वो उस दुनिया में इतनी सारी वार्निंग्स के बाद ऐसे ही घुस जाती है, जहाँ जाने के बाद उसकी मेमोरीज उसका साथ छोड़ रही होती है, लेकिन वो अपनी पुरानी बातों को याद कर वांडा की उस दुनिया में बिल्कुल सही सलामत पहुंच जाती है, वो भी अपने नए सुपर पावर्स के साथ, जिसमें अब उसकी याददाश्त भी बिल्कुल नहीं गई है। जहाँ पहुंचते के साथ में ही हम मोनिका के विजन से ये देखते हैं कि वो कैसा महसूस और क्या देख रही है। और दूसरी तरफ विजन अब भी डार्सी के साथ है और उनका मिशन वांडा तक पहुँचने का है, लेकिन विजन को बाद में याद आता है कि वो उड़ भी सकता है, लेकिन कोई उसके माइंड को कंट्रोल कर शायद उसे ऐसा नहीं करने दे रहा था। और बार बार जिस गाड़ी में वो लोग बैठकर आए थे, कोई ना कोई सिचुएशन रोड पर क्रिएट कर दी जाती, जिससे वो लोग टाइम पर वांडा के पास ना पहुंच पाए। लेकिन अब विजन सीधे उड़कर वांडा के पास जा रहा है, जहां पर अब मोनिका भी पहुंच गई है, जिसे वांडा अपनी पावर से सीधे बाहर निकालकर ऊपर से नीचे फेंकने की कोशिश करती है, लेकिन मोनिका के पास अब एक सुपर पावर्स है, जिससे वो एक परफेक्ट सुपर हीरो लैंडिंग करती है। लेकिन मोनिका वहाँ पर वांडा को कुछ डिटेल्स देने से पहले ही एग्नेस वहाँ पर आकर उसे अपने साथ ले जाती है, जहाँ जाने के बाद वांडा को यह एहसास होता है कि उसके दोनों ट्विंस उसके घर में नहीं है। जिसके बाद एग्नेस वांडा को बेसमेंट में जाने के लिए कहती है, जहाँ जाते के साथ में ही वांडा एक अलग सी ही दुनिया में पहुंच जाती है, या फिर कहूँ असल दुनिया में, जहाँ पर राज सिर्फ और सिर्फ एग्नेस का ही चलता है, जो कि असल में एगेथा हार्कनेस है, यानी कि एक विच। और एग्नेस ही है वो जिसने इस पूरी की पूरी दुनिया को अपने हिसाब से सेट कर रखा था, भले से ही वांडा ने इस रियलिटी को क्यों ना बनाया हो, लेकिन कंट्रोल एग्नेस अपना चला रही थी पूरी तरीके से, खास करके लोगों पर। और हाँ, इसके अलावा एग्नेस ने स्पाइकी को भी अपने हाथों से मारा था, ताकि वांडा उसे जिंदा कर ये बताए कि मैजिक्स वो किस तरीके से यूज करती है। लेकिन फिलहाल तो इस 7th एपिसोड में ज्यादा डिटेल नहीं दी गई, लेकिन इसके खत्म होने से पहले एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी आता है, जिसमें हम देखते हैं कि मोनिका जैसे ही एग्नेस के पास पहुंचने वाली होती है उसके बेसमेंट के रास्ते से, तो वहाँ पर पेड्रो आकर उसे अपने साथ ले जाता है और फाइनली ये 7th एपिसोड खत्म हो जाता है। यानी कि अब वक्त है इसके 8वें एपिसोड का, जिसके स्टार्ट में ही हमें एग्नेस के पास को दिखाया जाता है, जिसका टाइम पीरियड है विच ट्रायल का, जहां पर वो ट्रायल एग्नेस पर चल रहा है, जिसे और कोई नहीं बल्कि उसकी माँ चलवा रही है, क्योंकि वो सभी लोग जादूगर है और एग्नेस ने काला जादू सीखा है, जिसकी वजह से वो डार्क साइड जा रही है, जो उसकी
और उसके जैसे बाकी सभी लोगों की जान का दुश्मन भी बन सकता है। और हम यहाँ पर वैसा होते हुए भी देखते हैं, क्योंकि एग्नेस देखते ही देखते अपने सारे के सारे साथियों को मार देती है, उनकी पावर्स अपने अंदर लेकर, यहाँ तक कि अपनी माँ को भी। और अब प्रेजेंट की टाइमलाइन में हम देखते हैं कि एग्नेस ने एक ऐसा मैजिक यूज किया है जहाँ पर एक टाइम पर एक ही विच अपने मैजिक को यूज कर सकती है, जहाँ पर कंट्रोल पूरी तरीके से एग्नेस के पास है। यानी कि वांडा कुछ भी नहीं कर सकती अगर उसने कुछ भी करने का सोचा तो, क्योंकि एग्नेस चाहती है कि वांडा उससे अपने सारे के सारे राज दे और यहाँ तक कि उसकी पावर्स भी, कि कैसे वांडा ने अपनी इस रियलिटी को बनाया है। लेकिन वांडा पहले तो उसे मना करती है और एग्नेस के पास उसके दोनों बच्चे हैं, जिसके बाद ना चाहते हुए वांडा एग्नेस की बनाई हुई दुनिया में उसके साथ जाती है, यानी कि वांडा के ही पास में, जिस पास में हम देखते हैं कि वांडा के बचपन के वक्त यानी कि सोकोविया में जब हालात बहुत ही ज्यादा बुरे थे तो उस वक्त उसके माता पिता उन दोनों को सिटकॉम के शो दिखाया करते थे जो वांडा को काफी ज्यादा पसंद थे। और इसी के कारण से वांडा ने अपनी इस सिटकॉम की नई दुनिया बनाई थी जहाँ कोई किसे नहीं मारता। लेकिन उनकी वो खुशी ज्यादा टाइम तक नहीं रहती और वहाँ पर आकर एक बम गिरता है जिस पर स्टार्क इंडस्ट्री का नाम लिखा हुआ होता है। लेकिन 2 दिन तक वो बम बिल्कुल भी ब्लास्ट नहीं होता। लेकिन वांडा और पेड्रो उसी खौफ में ऐसे पड़े रहते हैं कि मानो वो बम आज नहीं तो कल फट जाएगा। और साथ ही साथ हमें ये भी पता चलता है कि वांडा के पास उसकी पावर्स बचपन से थी, लेकिन वो उसे यूज करे उससे पहले ही एग्नेस उसे यहाँ से सीधे उसकी दूसरी रियलिटी में जाने के लिए कहती है, यानी कि सोकोविया के उस बेस पर जहाँ पर हाइड्रा वाले उस पर उसके भाई पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। और हम देखते हैं कि वांडा पहली बार माइंड स्टोन को देखती है, जो माइंड स्टोन वांडा को उसे उसका फ्यूचर दिखाता है और एक ग्लिच के साथ वो सीन भी हाइड्रा वालों के लिए खत्म कर दिया जाता है। लेकिन हमें पता चल जाता है कि फ्यूचर वांडा का क्या है, यानी कि माइंड स्टोन ने वांडा को उसकी सच्ची आइडेंटिटी दिखाई थी। जिसके बाद वांडा यहाँ से सीधे अवेंजर्स के हेडक्वार्टर में आती है जहाँ टोनी स्टार्क ने विजन के साथ उसे रखा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि इन टाइम पीरियड्स में वांडा का झुकाव विजन की तरफ कैसे बढ़ा और उसके बाद एग्नेस उसे सीधे स्वॉर्ड के हेडक्वार्टर ले जाती है, जहाँ हमें सच पता चलता है कि वांडा विजन की डेड बॉडी को तो देखती है लेकिन उसे फील नहीं कर पाती। लेकिन टाइलर का प्लान वहाँ पर यह था कि वांडा विजन की डेड बॉडी को अपने साथ ले जाए या फिर उसे जिंदा कर दे, लेकिन वांडा ने कभी ऐसा किया ही नहीं और वो विजन को वहाँ से वैसे ही देखकर काफी निराश होकर चली गई थी, एक ऐसी जगह जहाँ विजन ने उनके सपनों का घर लिया था। जिसके बाद वांडा उन गमों से टूटकर अपने क्योस मैजिक को यूज करती है और फिर क्रिएट होती है वेस्ट व्यू की पूरी दुनिया, जिस दुनिया को वो अपने हिसाब से जीना चाहती थी। और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये कि वांडा ने वहाँ पर खुद के अंदर से ही विजन को जिंदा किया था, जो राज अब एग्नेस को पता चल गया है। इसलिए एग्नेस वांडा को वहाँ पर छोड़कर सीधे बाहर चली जाती है ताकि वांडा बाहर आकर उसका मुकाबला करे, क्योंकि एग्नेस के पास वांडा के दोनों ट्विंस हैं और यहाँ पर वांडा को नाम मिलता है स्कारलेट विच का, जो उसे और कोई नहीं बल्कि एग्नेस ही देती है। फिर ये एपिसोड खत्म एक पोस्ट क्रेडिट सीन के साथ, जिस पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि टाइलर की प्लानिंग असल में उसी विजन की डेड बॉडी को जिंदा करने का था, जो कि अब वो स्टार्क इंडस्ट्री के उस ड्रोन से करता है जिसमें अब भी वांडा की पावर्स किसी न किसी तरीके से स्टोर हो गई थी। और फिर हमें देखने मिलता है व्हाइट विजन जो वांडा की उस पावर से पूरी तरीके से एक्टिवेट हो गया है और तब जाकर यह 8वां एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो चलिए अब आते हैं इसके फाइनल और आखिरी 9th एपिसोड पर, जिसकी शुरुआत में ही हम वांडा का सामना या फिर कहूँ स्कारलेट विच का सामना एगाथा हार्नेस से होते हुए देखते हैं। और एग्नेस भी यही चाहती है कि वांडा उस पर हमला करे ताकि वो उसकी पावर्स को खुद के अंदर संभाले और खुद स्कारलेट विच बन जाए, क्योंकि एगाथा के हिसाब से वांडा इस पावर को डिजर्व नहीं करती, क्योंकि वांडा अपने काफी कियोस मैजिक को यहाँ पर वेस्ट व्यू बनाकर एक फैमिली के साथ पूरी तरीके से वेस्ट कर रही है। लेकिन वांडा उसकी बात नहीं सुनती, जिसके रिजल्ट में हम देखते हैं कि एग्नेस पर हमला करने की वजह से उसकी पावर्स धीरे धीरे उसका साथ छोड़ रही है और यही एगाथा हार्नेस की स्पेशलिटी है। जिसके बाद वांडा अपनी पावर का यूज बाकी दूसरी चीजों पर करती है और उससे एग्नेस पर हमला, लेकिन एग्नेस अपने टेलीपोर्ट मैजिक्स की मदद से वहाँ से गायब हो जाती है और हमें दिखाया जाता है व्हाइट विजन जो वहाँ पर वांडा और विजन दोनों को मारने के लिए आया है। लेकिन विजन वहाँ पर पहुंचकर व्हाइट विजन को अपने साथ ले जाता है, यानी कि अब इन दोनों की फाइट होगी और वांडा की सीधे एग्नेस से। तो पहले बात विजन की फाइट की कर लेते हैं, जिस फाइट के दौरान उन दोनों की टक्कर तो काफी कड़ी होती है लेकिन रिजल्ट निकल कर नहीं आ रहा होता, क्योंकि वो एंड्रॉइड यानी कि व्हाइट विजन बस अपने एक ही मिशन के लिए आया है जिसे पिछला कुछ भी याद नहीं। लेकिन विजन उसे उसकी याददाश्त एक लाइब्रेरी में देता है, जिस याददाश्त को लेते के साथ में ही विजन यानी कि व्हाइट विजन खुद को विजन कहकर वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ बात करें मोनिका की, तो वो पेड्रो या फिर कहूँ रैल्फ के कब्जे में है, जिसे कंट्रोल एग्नेस पूरी तरीके से कर रही है। लेकिन मोनिका उसके चंगुल से निकलती है ऑफ कोर्स एग्नेस का मैजिक तोड़कर और सीधे पहुंच जाती है वॉर की सिचुएशन पर। और अब स्वॉर्ड पर आ जाए तो टाइलर का प्लान इस
व्हाइट विजन को जिंदा कर लोगों की नजर में वांडा को ही बुरा बनाने का है, ताकि लोग उस पर उंगली ना उठाए कि उसने कितना खतरनाक वेपन बनाया है जो टाइलर ने इंसानों की सेफ्टी के लिए बनाकर रखा है, ताकि बाद में बुरी सिचुएशन के हिसाब से विजन उनकी साइड में खड़े रहकर ऑफ कोर्स उन्हीं की मदद करे। और उसने ये सब कुछ जेमी वू को बताया है, जो वहाँ पर काफी स्मार्टली आकर एक फोन को चुराता है और सीधे बैकअप टीम बुलाता है ताकि टाइलर को जेल ले जाया जा सके। और अब बात करें वांडा की, तो वांडा की फाइट के दौरान एग्नेस से वो उसे सीधे भीड़ वाले इलाके में ले आती है, जहाँ पर एग्नेस एक एक कर सभी लोगों की याददाश्त को उनको वापस देना चालू करती है, जो याददाश्त आते के साथ में ही लोग वांडा पर ही टूट पड़ते हैं कि उसकी वजह से वो लोग इस दुनिया में पता नहीं कितने महीने या फिर कितने दिनों से फंसे हुए हैं। जिसके बाद वांडा अपनी पावर्स पर कंट्रोल नहीं रख पाती और अपनी पावर से उनके गले को दबाने की कोशिश करती है और बाद में वो फिर से उन्हें रोक भी देती है। यानी कि वांडा यहाँ पर पूरी तरीके से फ्रेम एज ए विलेन कर दी गई है, जो बाद में लोगों के दर्द को देखकर अपनी उस रियलिटी को बंद करने की कोशिश करती है, या फिर कहूँ पूरी हद तक करती भी है, ताकि लोग वहाँ से बाहर निकल पाए। और इसी बीच टाइलर अपनी टीम लेकर अंदर आ जाता है, लेकिन जब वांडा ये देखती है कि उसके दोनों ट्विंस और विजन भी वहाँ पर दम तोड़ रहा है, तो वो फिर से अपनी इस दुनिया को वापस पहले जैसा कर देती है और एग्नेस मौका देखकर उस पर हमला। जिसके बाद एग्नेस को फिर से वांडा की पावर्स मिलती रहती है। और रही बात टाइलर की, तो जहाँ विजन खुद के वर्जन से लड़ रहा था और वांडा एग्नेस से, तो दोनों ट्विंस को टाइलर और उसकी पूरी की पूरी फोर्स से लड़ने का मिशन दिया गया है, जो मिशन दोनों ही ट्विंस काफी हंसी खुशी कर रहे हैं। लेकिन जब टाइलर गन निकालकर उन लोगों को मारने वाला होता है, तो मोनिका भी वहाँ पर पहुंचकर बुलेट्स खुद पर ले लेती है, जहाँ हम देखते हैं कि टाइलर के पास भी एक अच्छा खासा पावर है, लेकिन ट्विंस बिल्कुल कम नहीं। और दूसरी तरफ वांडा एग्नेस के पास चुपके से पहुंचकर उसे उसी की दुनिया में ले जाती है, यानी कि विच ट्रायल के दौरान। लेकिन एग्नेस बहुत ही ज्यादा स्मार्ट होती है, जो वहाँ पर वांडा को स्कारलेट विच बोलकर उसी की दुनिया में फंसा देती है। जिसके बाद वांडा वहाँ पर से अपनी पावर्स को यूज कर सीधे अपनी रियलिटी में आती है और दोनों काफी लंबी बैटल करते हैं, जिस बैटल के दौरान वांडा वीक और काफी ज्यादा वीक होती चली जा रही है। लेकिन जब उसकी मदद करने के लिए विजन आता है, तो वांडा उसे रोक देती है, क्योंकि वांडा को पता है कि वो क्या कर रही है। और फिर वांडा यहाँ पर अपनी सारी की सारी पावर्स को देने का डिसाइड करती है अगेथा एग्नेस को। और एग्नेस उन पावर्स को लेकर वांडा से यही कहती है कि अब उसे अपनी बनाई गई इस टूटी फूटी दुनिया में ही रहना होगा। यानी कि एग्नेस वांडा की इस हंसती खेलती दुनिया को पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं करेगी, जो प्रॉमिस उसने पावर्स लेने से पहले कहा था। यानी कि अगेथा एग्नेस छूटी है और वांडा यहाँ पर बस एक ट्रिक खेल रही थी, उसी मैजिक को यूज कर जिसे स्टार्ट में अगेथा ने वांडा की पावर्स को कंट्रोल करने के लिए चलाया था। यानी कि वांडा की जो भी पावर्स है वो असल में गई नहीं, बल्कि वापस आ गई है। और देखते ही देखते वांडा एग्नेस के सामने स्कारलेट विच बन जाती है और एग्नेस को हराकर वो उसे पनिश इसी वेस्ट व्यू में रहने का देती है, ताकि जब भी कोई मुसीबत आए, जो कि एग्नेस के हिसाब से उस पर आनी ही वाली है, क्योंकि उसने केओस मैजिक को पूरी तरीके से खोल दिया है। और अब अगर कुछ बुरा होगा तो उसके लिए एग्नेस की मदद वांडा को लेनी ही होगी। लेकिन वांडा अपने मैजिक्स को काफी ज्यादा सीखना चाहती है, इसलिए वो एग्नेस से यही कहती है कि जब उसे लगेगा कि मुसीबत काफी ज्यादा है, तो उसे पता है कि एग्नेस को आकर कहाँ पर ढूंढना है। ये कहकर वो एग्नेस को पुरानी नॉइजी नेबर बना देती है और अपने बच्चों के साथ सीधे अपने घर पर चली जाती है, क्योंकि वांडा इस रियलिटी को खत्म कर रही है। जिसके बाद वो अपने दोनों बच्चों को गुड नाइट कहकर उनसे ये भी कहती है कि उसे अच्छा लगा कि उसके बच्चों ने उसे माँ चुना। इसके बाद वो नीचे जाकर विजन से कुछ प्यार भरी बातें करती है और विजन को बताती है कि उसने विजन को अपनी यादों से बनाया है, यानी कि माइंड स्टोन की मदद से, जिसकी पावर्स वांडा के अंदर है। ये सुनकर विजन भी खुश होता है और वांडा को गुड बाय कहता है। जिसके बाद देखते ही देखते वांडा की ये रियलिटी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है और विजन उसके दोनों के दोनों ट्विंस भी। जिसके बाद वांडा खुद को छुपाते हुए लोगों के बीच से मोनिका के पास आती है, जो उसे घूर घूर कर देख रहे हैं। और मोनिका उसे कहती है कि उन लोगों को नहीं पता कि तुमने खुद के लिए और उनके लिए क्या किया है। और बाद में जब जिमी वू की पूरी टीम आती है, तो वांडा उससे पहले ही यहाँ से चली जाती है, यही कहकर कि वो इस मैजिक को और भी ज्यादा लर्न करेगी, जिसके लिए उसे डार्क होल्ड मैजिक की मदद चाहिए, यानी कि डार्क होल्ड बुक की, जिस बुक के बारे में एग्नेस ने उसे बताया था कि उस बुक में स्कारलेट विच का एक पूरा का पूरा चैप्टर है, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ दुनिया को खत्म करने का है। लेकिन फिलहाल तो वांडा ने वैसा कुछ किया नहीं, लेकिन हो सकता है कि केओस मैजिक को अनलीज करने के बाद वांडा ऐसा कुछ करे। और दूसरी तरफ बात करें टाइलर की, तो टाइलर को डार्सी ने अपनी काफी स्लो वैन से ठोककर एक जगह पर फंसा दिया था, जहाँ पर जिमी वो आकर उसे अरेस्ट कर लेता है। और मोनिका को एक एजेंट अपने साथ थिएटर के अंदर ले जाती है और रिवील करती है कि वो एक स्कल है और अब उसकी जरूरत उसके एक पुराने दोस्त को स्पेस में है। अब उससे डेफिनेटली यहाँ पर बात निक फ्यूरी की जा रही है, यानी कि कैप्टन मार्वल 2 के सीक्वल की, जिसमें मोनिका के कैरेक्टर रिटर्न आएगा और हमें ये पता चलेगा कि उसके और कैप्टन मार्वल के बीच हुआ क्या था। और फिर उसके बाद अगला पोस्ट
क्रेडिट सीन हमें वांडा का दिखाया जाता है जो किसी काफी अननोन लोकेशन पर पहले तो चाय पी रही होती है, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि वांडा ने यहाँ पर एस्ट्रल प्रोजेक्शन किया है जिसकी वजह से उसकी एक बॉडी बिल्कुल सही सलामत नॉर्मल लाइफ जी रही है और दूसरी तरफ वो स्कारलेट विच बनकर उस डार्क होल्ड बुक से सारे के सारे काले मैजिक सीख रही है। जिसके बाद ये फाइनल एपिसोड यहीं पर खत्म होता है जिसमें वांडा अपने दोनों ट्विंस बच्चों की आवाज सुनती है, जिसकी कंटिन्यूएशन अब रूमर के अकॉर्डिंग या फिर कहूँ केविन फैगी की कंफर्मेशन के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं स्पाइडरमैन नो वे होम फिल्म से की जाएगी और बाद में डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में। वेल तो ये था कंप्लीट रिकेप डिज्नी प्लस पर रिलीज हुए वांडा विजन की सीरीज को लेकर, जो कि एमसीयू की सबसे पहली सीरीज है। तो अब इस सीरीज को लेकर आपकी क्या राय है उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको मेरी ये मेहनत जरा सी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को भी लाइक कर मेरी मोटिवेशन बढ़ाते रहे। और अब चलिए खत्म कर देते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। और अब मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए तो आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।